Hello, my dear students of class 10th. Today I am going to start chapter 13 Gita Amritam. Gita Amritam, it means nectar of Gita. जो हमारी गीता है, गीता means it is our you can say epic ग्रंथ जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते टाइम जो लिखा था ग्रंथ, उसका नाम है गीता। तो गीता से हमें क्या क्या जानने मिला है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट नेक्टर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर बताए गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर है न जायते म्रियते वा। न जायते इट मीन्स न जायते, जायते इट मीन्स बॉर्न एंड न जायते इट मीन्स नॉट बॉर्न, जिसका जन्म नहीं होता। न म्रियते, म्रियते इट मीन्स डाई। कदाचित इट मीन्स नेवर, कभी भी। ओके, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। इस जो लाइन का मीनिंग है वो इस तरह से, दिस सोल इज नॉट बॉर्न, दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई एनी टाइम। कभी भी नहीं मरती। कौन नहीं मरती? वो है अजो। अजो यानी आत्मा। आत्मा इट मीन्स इंग्लिश में उसको आप बोल सकते हो सोल। हमारी जो आत्मा है वो आत्मा हमारी जो है वो कभी भी ना तो मरती है, ना ही मीन्स ना ही डाइड होती है, ना मरती है, ना ही बॉर्न होती है, ना ही जन्म लेती है। न्यायम भूत्वा भविता न भूयः। ओके, न्यायम भूत्वा, न्यायम इट मीन्स ये जो हमारी आत्मा है वो भूत्वा यानी कि हो करके, फिर भविता न भूयः, फिर से हो जाए, आत्मा फिर से हमारी पैदा हो जाए। यानी कि एक हमारे शरीर में एक जान है, एक क्या बोलते हैं एक आत्मा है। ठीक, शरीर नष्ट हो जाता है तब बोला जाता है कि हमारी आत्मा किसी और बॉडी में प्रवेश कर जाती है। राइट, बॉडी में प्रवेश करती है यानी भूत बन जाती है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। आप अच्छे से सुनना मेरी बात को। अगर हमने इस बार इंसान का जन्म लिया है, हमारा बॉडी डाइड हो जाएगा तो उसमें से हमारी जो आत्मा है उसको कोई और बॉडी मिलेगा, यानी कि नया जीवन मिलेगा किसी और एनिमल्स या बर्ड्स या किसी भी रूप में। मैं इस तरह से बोल रही हूँ। न भूतवा न भविता भूयम, वो फिर से होना या फिर से हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैविंग once been does the soul never cease to be। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण। ये जो अजो है यानी कि ये जो हमारी आत्मा है वो नित्य है, यानी कि ऑलवेज रहती है। शाश्वत और पुराण में यानी कि हमारे शाश्वत पुराण जो सनातन है उसमें से रही हुई है। न हन्यते, किलिंग, हन्यते यानी कील करना, हन्य माने यानी उसको मार डालना, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है कि उसको हम नहीं मार सकते। शरीर से वो अलग हो सकती है लेकिन हमारे प्राणों से अलग उसका नाश हम कभी नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे शरीर से अलग होती है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। कोई इंसान मर जाता है, आप बोलते हैं ना कि जैसे आपने सुना होगा कि 13, जैसे कोई भी आप मीन्स आपके घर में किसी की दादा की, दादी की, नानी या कोई भी रिलेटिव्स या नेबर्स किसी में भी डेथ होती है तो उसके डेथ होने के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि उसके 12 या 13 डेज जब होंगे, तो 13 डेज जब होते हैं तो तब उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इट मीन्स तब ये बताया जाता है कि अब वो नया शरीर अच्छे से प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि शरीर कभी भी शरीर मर सकता है। न हन्य माने शरीर मर सकता है, न हन्यते यानी कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। सो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम। Having once been, does this soul never cease to be? This soul is unborn, internal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain or killed when the body is killed or slain. अब kill की जगह पे ये SLAIN स्लेन वर्ड भी लिख सकते हैं। यानी कि आत्मा कभी भी
ना तो पैदा होती है ना मरती है। आत्मा फिर से होगी या आत्मा फिर से हो सकती है, ऐसा नहीं होता। आत्मा सनातन, पुराण या हमेशा रहने वाली है। जो शरीर उसका नाश होता है जिसका, लेकिन उसकी आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता। राइट। सेकंड, अब क्या है कि आपका जो आपका जो कंटेंट है वो अब थोड़ा ही बचा है। थोड़ा बचा है मीन्स आपको पता होगा कि एग्ज़ाम आपकी मई में होने वाली है। अब कुछ डेट भी डिक्लेयर हुई है, आई एम नॉट कंफर्म बट डेट डिक्लेयर हुई है। मई में एग्ज़ाम होगा। अभी चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में अगर हम रिवीजन करें पूरा अप्रैल, फिर भी 3 मंथ्स वी हैव। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी, थोड़ा थोड़ा समझाऊँगी पूरा। अगर मैं चाहूँ तो एक चैप्टर 1 आवर का पीरियड लेके एक मीन्स 1 आवर में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। बट ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी कितना करोगे, फिर आपको वीडियो में भेजूँगी तो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। राइट। सो सेकेंड श्लोक आपका जो है, जातस्य ही ध्रुवो, वेट, यस, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वशोचितुम् अर्हसि। इट मीन्स जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य यानी जिसका जन्म हुआ है, ध्रुवो यानी डेफिनेटली, मृत्यु यानी डेड। जिसका जन्म हुआ है उसकी डेफिनेटली मौत होगी। ठीक। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जिसका जन्म, इस दोनों लाइन का मतलब एक ही है कि जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है। फर्स्ट ये जो लाइन है इतनी, उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग ये है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस लाइन का मतलब ये है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इट मीन्स जन्म और मृत्यु निश्चित है। फर्स्ट का क्या है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और सेकेंड लाइन में आपको यही बताया है कि जन्म और यानी कि बॉर्न एंड डाई, वो जो होता है इंसान में जन्म, पैदा होना या मरना, वो निश्चित होता है। यानी कि इन शॉर्ट लाइन, पूरी लाइन का मतलब ये है कि जन्म होना और मृत्यु होना दोनों निश्चित है। द डेथ ऑफ द वन हु इज बॉर्न इज डेफिनेट एंड द बर्थ वन ऑफ द हु इज डेड, इट इज definite. Right. Then तस्माद अपरिहार्य अर्थे, ओके, तस्माद इट मीन्स सो दैट, अपरिहार्यम यानी कि उसकी बात में शोक करना या दुख करना, सॉरी, अपरिहार्य यानी कि उस बात में, तो किस बात में कि जन्म होता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, उस अर्थ में न त्वम यानी कि तुम्हें नहीं, सोच यानी संकोच, या सॉरी नॉट संकोच, सॉरो फील करना या दुख फील करना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी निश्चित है, इसलिए उस बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शौक नहीं है, शौक मीन्स हॉबी हो जाता है, और शोक इट मीन्स वो हो जाता है दुख व्यक्त करना या सॉरो फील करना। राइट। तो यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला है कि, यानी ये सब क्यों बोला था, क्योंकि उसके सारे जो फोर फादर्स थे वो मरते जा रहे थे युद्ध में, और अर्जुन शोक मना रहा था कि मेरे सारे अपने मर रहे हैं और मैं युद्ध कैसे करूं। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसके बारे में तुम शोक मत करो। राइट। सो the translation is, the death of the one who is born is definite and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament or sorrow in the matter that is unavoidable. Right? श्लोक नंबर 3, इसमें 4, 5, 6, 7 है, जिसमें से आज हम 3 पढ़ेंगे।
कर्मण्ये अवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्कर्मणि। सो श्लोक नंबर 3, उसका मतलब ये होता है कि कर्मण्य इट मीन्स कर्म और गुड वर्क। हमारा जो कर्म हम बोलते हैं ना कि हमारा कर्म इट मीन्स और करेक्ट एक्शन और एफर्ट्स। तो हमारे जो कर्म है वो ही अधिकार इट मीन्स अधिकार है तुम्हारा, यानी कि अर्जुन जो है कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा अधिकार है, यानी कि तुम्हारा राइट्स क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है। तो जो तुम अच्छा काम करोगे, जो तुम वर्क कर रहे हो वही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु फल यानी कि उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट के बारे में कदाचन यानी कि कभी भी, माँ यानी मत सोचो। जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा अधिकार है, यानी कि जो तुम्हारा काम है, अभी तुम युद्ध कर रहे हो तो यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारा काम है। उसके रिजल्ट के बारे में मत सोच के परेशान मत हो कि ये मर जाएगा वो मर जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली श्लोक में बताया है कि जो जीता है वो मरता है, जिसका बॉर्न होता है उसकी डेथ होती है, वो फिक्स है। तो तुम अपने वर्क पे फोकस करो, यही तुम्हारा अधिकार है, यही तुम्हारा राइट है। फलेषु यानी कि उसका जो रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में न कदाचन यानी कि मत, कुछ भी मत सोचो, राइट। माँ कर्म फल हेतुर्भि, यानी कि माँ यानी मत, कर्म फल यानी कि कर्म के फल की, हेतु यानी इच्छा वाले मत बनो, भू यानी बनो। तो कर्म के फल की इच्छा वाले मत बनो कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा, यानी कि इसके बाद उसका रिवॉर्ड जो होता है वो हम बोलते हैं ना कि भगवान, अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसका रिवॉर्ड जो है वो गॉड देता है आपको अच्छी बातों के रूप में। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। माँ यानी मत, डू नॉट। कर्म यानी वर्क, फल यानी उसका रिजल्ट, और हेतु भी यानी कि उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। भू यानी मत रखो, माँ यानी मत और भू यानी रखो, तो मत रखो, ठीक है। हमेशा उसके फल की इच्छा मत रखो। ते संगोत सर्वकर्मणि, वही यानी कि संगोत आसक्ति, यानी कि जो तुम्हारी आसक्ति है वो सिर्फ कर्म में रखो, फल में नहीं। संगति आसक्ति यानी हमारे जो आसक्ति मीन्स उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हमारे जो एफर्ट्स है उसको, हमारे एफर्ट्स को हमको कर्म करने में लगाने यानी कि काम करने में लगाने हैं, ना कि उसके रिजल्ट पे, राइट। सो यू इफ़ यू वांट टू राइट द ट्रांसलेशन, सो यू मे राइट यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन, right? Never have you right in the fruits. Fruits means results. Do not be desirous of the results. May you not be fond of inaction or idleness. Or you can write inaction. Again I am telling, you have right only in action. Never have you right in the result or fruits. You can say fruits also because fruits meaning is result. Do not be desirous of the fruit or result. May you not be fond of inaction. Right? So आज मैंने ये 3 श्लोक पढ़ाए आपको। नेक्स्ट पीरियड में मैं 4, 5, 6 पढ़ाऊँगी और उसके बाद वाले पीरियड में 7th श्लोक विथ एक्सरसाइज, राइट। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।